मेरा शौहर कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। वो मुझे पत्नी कहकर बुलाता और मुझसे कहता कि तुम मुझे अपना पति कहा करो। यही नहीं बल्कि वो सिंदूर लाकर मेरी मांग में सजा देता। हम मुसलमान थे, अल्लाह को मानने वाले थे, इसीलिए मैं उसे ऐसा करने से मना करती थी, मगर वो रोज रोज ऐसा करने लगा। मुझे लगा मेरे शौहर पर कोई हिंदू जिन का साया हो गया है, मगर वो कहता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसने नमाज पढ़ना छोड़ दी और एक दिन तो वो एक बुत लेकर आया और उसे कमरे में रख दिया। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस बुत को उठाकर फर्श पर गिरा दिया, मगर बुत के अंदर से एक ऐसी चीज निकली कि मैं भी अपने शौहर की तरह हो गई, क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हो गए थे पर मेरी कोई औलाद न थी। पर मेरे शौहर ने कभी मुझे ताने नहीं दिए, ना ही कभी मेरे साथ बुरा सलूक किया। यही वजह थी कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरा शौहर एक प्राइवेट जॉब करता था। 1 साल पहले मैं अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अलहदा हो गई थी। अब मैं अपने शौहर के साथ अकेली रहती थी। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हर चंद दिनों से मेरे शौहर की हरकतें कुछ अजीब सी हुई हुई थी, यानी कि वो ऐसी हरकतें करता था कि मैं परेशान हो जाया करती थी और दिन ब दिन मैं उसे लेकर परेशान ही रहती थी। कभी कभी तो ऐसी सोचें जहन में आ घुसती थी कि मेरा दिमाग सनसना जाता। रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। मेरी आंख फौरन खुल गई। मैंने देखा तो मेरे शौहर की चारपाई खाली थी। मैंने डरते डरते अपने शौहर को ढूंढने के लिए नज़र दौड़ाई, पर वहाँ कोई ना था। मैंने बिस्तर से उठने के कमरे का रुख किया, जबकि मेरे पाँव में जूता भी नहीं था। इसी वजह से मेरे कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने कमरे के अध खुले दरवाजे से अंदर झांका, जहां से हल्की हल्की आवाज़ बाहर आ रही थी। एक आंख से अंदर का मंजर देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। मेरा शौहर चंद चिराग जलाए उनके दरमियान बैठा था और उसकी आंखें बंद थी और होंठ हिल रहे थे। वो कोई कलाम पढ़ रहा था, लेकिन ये कलाम कोई मुसलमानों का ना था, बल्कि ये कोई पूजा का मंत्र था। मैंने बहुत से हिंदुओं के ड्रामे देखे थे, इसीलिए ये मंत्र कुछ सुना सुना ही लग रहा था। घड़ी की सुइयों ने सुबह के 5 बजाए तो मेरा शौहर चिराग बुझाने लगा। मैं जल्दी से मुड़ी और जाकर चारपाई पर लेट गई। चंद दिन यूं ही गुजर गए, पर मेरे शौहर का अंदाज बदलता जा रहा था। वो बिल्कुल एक अलग ही शख्स मालूम होने लगा था। एक दिन जब मैं दोपहर को सो रही थी कि मेरा शौहर मुझे आवाज़ें दे रहा था, पर उसकी आवाज़ सुनकर मैं शशतर रह गई। वो मेरा नाम लेने के बजाय मुझे पत्नी कह रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है, और मेरा शौहर मुझे इस नाम से क्यों बुला रहा है। उस पर मुस्तजात ये कि वो पत्नी पत्नी की रट लगाए हुए था, जैसे मुझे शुरू से ही पत्नी कहता हो। मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे पत्नी ना कहा करो, ये मुझे पसंद नहीं है। ये तो हिंदू लोग अपनी बीवियों को कहते हैं। पर मेरा शौहर मुस्कुराकर कहते था कि मुझे यही नाम अच्छा लगता है, और मैं अपने शौहर के साथ ज़्यादा बहस भी नहीं करती थी। फिर रोज़ का मामूल बन गया कि मेरा शौहर मुझे पत्नी कहता था। मैं लाख समझाती पर वो ना मानता, बल्कि पत्नी कहने के साथ साथ वो और भी बहुत से ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता था जो कि एक हिंदू करता हो। जब कभी वो सोया होता तो सुबह उठते ही जय राम जी की कहता, और बजाय किसी से सलाम लेने के वो नमस्ते या फिर जय श्री कृष्णा कहता था। अब मेरी हैरानगी में मज़ीद इजाफा हो रहा था, और इसकी वजह मेरे शौहर का बदलता हुआ रवैया था। एक दिन तो मेरे शौहर ने मुझसे अजीब सी फरमाइश कर डाली। उसकी फरमाइश भी हिंदू वाली ही थी। मैं तो अपने शौहर के तेवर देख देख कर हैरान रह जाती, जो दिन ब दिन बदल रहा था। वो तो ऐसे बन चुका था जैसे पैदा ही हिंदू हुआ हो। ऐसी क्या वजह थी कि मेरा शौहर ऐसा हो रहा था? वो तो सुबह को काम पर जाता और रात को लौट कर आता। फिर क्या हुआ कि मेरा शौहर ऐसा हो गया? मेरे शौहर ने जब ये ख्वाहिश की कि मैं उसे पति कहूँ, उसकी ऐसी फरमाइश पर मैं अशश कर उठी। क्या बेनियाजी थी मेरे शौहर की, यानी मुसलमान होकर हिंदू बनेगा वो? तो मैं उससे लड़ पड़ी कि अल्लाह का खौफ करो, जब अल्लाह ने मुसलमान बनाया तो हम क्यों हिंदू बने? पर मेरे शौहर का अलग ही अंदाज था। वो बज़िद हो गया कि मैं उसे पति ही कहूँ। चार नाचार मुझे इसकी बात माननी पड़ी। दिन गुजरते गए, पर एक चीज़ ने मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा। वो ये कि मेरे शौहर ने अब नमाज पढ़ना छोड़ दी थी। यही नहीं, बल्कि वो दुआ करने के बजाय दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता और जय राम जी के राग अलापता रहता। मुझे तो ये खौफ सताने लगा कि कहीं मेरे शौहर पर किसी हिंदू जिन का साया तो नहीं हो गया। मैंने सुना था कि अगर हिंदू जिन किसी में आ जाए तो इंसान भी हिंदू बन जाता है। इस बात को सर पर सवार किए मैं अपने शौहर से कहा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? पर उसके जवाब ने मेरे मुंह से अल्फाज ही छीन लिए।
वो कहता है नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं, बल्कि पूजा किया करूंगा, क्योंकि उसका भगवान है। मैं तो डर गई। अल्लाह ने मुसलमान बनाया था, पर जिस पर लाख शुक्र अदा करते, पर अचानक से मेरा शौहर हिंदू मजहब में क्यों दिलचस्पी ले रहा है, और साथ ही साथ खुद भी हिंदू बन गया है। मेरे दिमाग में अजीब से वसवसे पैदा होने लगे। ऐसे वसवसों से मैं छुटकारा चाहती थी। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर अब मुसलमान नहीं रहा। मैंने अपने शौहर को इस काम से रोकने की बड़ी तरकीबें लड़ाई, पर सब बेकार, बेफायदा। मेरा शौहर तो लोहे की लकीर बनाए हिंदू बना बैठा था। वो पूरा पंडित बन गया था। वो सुबह सुबह घर से निकल जाता और जब घर आता तो उसके माथे पर तिलक लगा होता। वो मुकम्मल तौर पर हिंदू बन गया था। मुझे तरह तरह के खौफ सताने लगे। रातों को उठ कर मैं अपने शौहर को देखती कि कहीं कोई हिंदू जिन तो इसे कब्जे में नहीं लिए बैठा, पर ना मुझे तो किसी किस्म का पता ही न लग सका। आज मेरा शौहर मेरे लिए एक डिब्बी लाया था। शादी के अरसे बाद उसने मुझे तोहफा दिया था। मैंने खुशी खुशी शौहर के सामने उस डिब्बी को खोला, पर अंदर जो था उसे देखते मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, जबकि मेरे पाँव से जान ही निकलने लगी थी। मेरा शौहर सिंदूर लाया था कि उसे मैं अपनी मांग में भर लूँ। मुझे तो मेरे शौहर की अक्ल पर हैरत हुई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया जो मेरी मांग में सिंदूर भरेगा। भला मैं एक मुस्लिम औरत, और कहाँ ये सिंदूर लगाती मांग में। मुझे लगा मेरे शौहर की अकल मारी गई है। अजीब से वाक़यात हो रहे थे। मैं तो उन्हीं सोचों में गुत्थम गुत्था थी जब मेरे शौहर ने चुटकी भर सिंदूर को मेरी मांग में सजा दिया। ये करना था कि मैं चीख मारती अपने शौहर से दूर हुई और कहा कि तुम मेरे शौहर तो नहीं हो, तुम कोई हिंदू जिन हो जिसने मेरे शौहर पर साया किया हुआ है। पर उसने मुस्कुराकर कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, बल्कि मैं तो तेरा शौहर ही हूँ, तुमको वहम रहा है। मुझे फिर भी यकीन नहीं आया था। मैंने अपनी मांग पर लगा सिंदूर मिटा दिया, लेकिन मेरा शौहर मजाल है जो उसके कान पर जूंदी रेंगी हो। वो मुझे पत्नी पत्नी कहता रहा और सिंदूर को मेरी मांग में सजाए रखता था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा शौहर मुसलमान नहीं रहा। कोई भी मुसलमान ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। उसे नमाज कुरान सब कुछ छोड़ दिया था, मस्जिद का रुख किया। उसे महीनों गुजर गए थे। मैंने अल्लाह अल्लाह करते उसे इधर उधर से मालूमात ली कि कहीं मेरा शौहर किसी हिंदू शख्स के साथ उठता बैठता तो नहीं, जिसकी सोहबत का असर हो रहा हो उसे, या फिर कोई हिंदू दोस्त उसे वरगला रहा हो। पर कहीं से कोई खालिस सुराग न मिला मेरे शौहर के हिंदू बनने का पता देता। जो ये चंद रोज़ में ऐसा क्या हो गया था कि मेरा शौहर एक मुसलमान शख्स से हिंदू बन गया था। रात का वक्त था और मैं खाना बना रही थी। दरवाजे पर बजती बेल सुनती मैंने हाथ साफ किया और दरवाज़ा खोला। सब मेरा शौहर ही घर आता था। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें खौफ से पथरा गईं, जबकि मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो गई थी कि अब कोई रूह कब्ज कर लेगा। मेरे शौहर के हाथ में मूर्ति यानी एक बुत था, जिसे वो उठाए बेनियाजी से अंदर बढ़ रहा था। उसे कमरे में जाते उसे एहतियात से रखा। मेरे जहन में उस वक्त बस एक ही सवाल आया कि क्या मेरा शौहर अब मूर्ति की पूजा करेगा। वो इतना बड़ा गुनाह कर रहा था कि मुझे अपने शौहर से डर लगने लगा था, जो शिर्क कर रहा था, जो कि गुनाह कबीरा है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाती अंदर गई, जहाँ पर मेरा शौहर मौजूद था। मैं आंखें सामने चलते मंजर पर देखी। मेरा शौहर हाथ जोड़े उस मूर्ति के सामने खड़ा था और ज़रा सा झूम भी रहा था। बुत को तरह तरह के रंगों में सजाया हुआ था, जबकि मेरा शौहर अपनी पूजा में गुम था। मुझे गुमान हुआ जैसे वो किसी के वश में है, पर वो तो अपने होशो हवास में था। फिर ये सब करना वाकई एक तशवीशनाक अमल था। मैं तो घर पर रहती थी, ना ही मैं किसी से इस शख्स को जानती थी जो बता सकता कि मेरे शौहर को आखिर हुआ क्या है। मैंने दुपट्टा सर पर टिकाया और डरते मरते अंदर कदम रखा। मेरा शौहर उस बेजान मूर्ति की पूजा कर रहा था। पूजा करने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके हाथ में सिंदूर था। मैंने बेइख्तियार चंद कदम पीछे खींचे। मैं अपने शौहर की पहुंच से दूर जाना चाहती थी, इस कमरे से भाग कर जाना चाहती थी, पर मेरे तो पाँव शल हो गए। इस वक्त मुझे मेरा शौहर एक बहरूपिया मालूम हो रहा था जो मेरे शौहर की जगह पर था। खौफ से सांस सूख गया जैसे मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था। मेरी जान हवा हो रही थी। मेरे शौहर ने मेरे करीब आते मुस्कुराते हुए मेरे माथे पर अपनी छोटी उंगली से एक तिलक लगाया था। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटका और माथे पर हाथ मारते हुए सिंदूर साफ कर दिया। मेरे शौहर को मुझ पर ज़रा सा गुस्सा आया, लेकिन उसने दोबारा वही किया कि सिंदूर को माथे पर लगा दिया। मेरी मांग पर तो पहले ही वो सिंदूर लगा चुका था। अब मुझे पूजा में भी शामिल कर रहा था। मुझे भी हिंदू बनाना चाहता था। मुझे कब कभी तारी हो रही थी। मैंने एक नज़र उस बुत को देखा जिसकी पूजा मेरे शौहर ने की थी। मैंने आगे बढ़ते उस बुत को पकड़ा और नीचे ज़मीन पर पटक दिया। वो टुकड़े टुकड़े होके बिखर गया। मेरा शौहर मेरी इस हरकत पर तैश में आ गया, लेकिन मैं बजाय शौहर पर
ध्यान देने के नीचे देख रही थी। मैंने देखा कि उस बुत में से कुछ निकला है, अजीब पर्ची नुमा सा कोई चीज जो काले धागे में लिपटी हुई थी। जबकि मेरा शौहर पागल होने को था कि मैंने बुत क्यों तोड़ा। मैं आगे को बढ़ी कि मेरा पैर अचानक मुड़ गया। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानती कि मुझ पर किसी ने तिलस्म फूंक दिया हो। जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा किसी चीज ने मुझ पर कोई मंत्र पढ़ा है और फूंका है, और उसके बाद मैं भी अपने शौहर की तरह हो गई थी, यानी कि मुझ पर जादू हो गया था। मैं भी शौहर की तरह जयराम करने लगी। उसे पति कहती थी जबकि वो मुझे पत्नी कहता था। हम बुत की पूजा करते थे जबकि नमाज को छोड़ चुके थे। अभी चंद दिन ही ऐसे गुजरे थे, मैं मुकम्मल तौर पर एक हिंदू लड़की बन चुकी थी। हम अपने मजहब को भूल गए थे। रात को जब मेरा शौहर आता मिलकर पूजा करते थे और सुबह को भी यही अमल करते। मेरी मांग में सिंदूर जबकि गले में मंगलसूत्र था जो कि हिंदू औरतें पहनती थी। एक रात मेरे मायके वाले मुझसे मिलने के लिए आए, लेकिन मुझे और मेरे शौहर को जिस हालत में देखा तो वो सब थरथरा गए। हम दोनों उस वक्त उसी कमरे में थे जहाँ वो बुत पड़ा था। मेरी मांग में लगा सिंदूर और मेरे शौहर के माथे पर सजा तिलक मेरे मायके वालों को साकत और जामिद कर गया था। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग ये हिंदू रूप क्यों अपनाए बैठे हो। मैंने जोश से कहा कि अब हम हिंदू बन गए हैं और अब पूजा भी करते हैं। मेरा शौहर भी मुस्कुरा रहा था। मेरे घर वाले हमें लेकर बहुत परेशान हो गए कि अब हमें दोबारा कैसे सही किया जाए। एक गुत्थी थी जो किसी से भी सुलझाई नहीं जा रही थी कि ऐसा क्या माजरा हो गया कि मैं और मेरा शौहर हिंदू मजहब को अपनाए बैठे हैं। मेरे मायके वालों ने हमारी हालत की वजह से तलाश करना शुरू कर दी। उन्होंने बहुत सी जगहों से हमारा इलाज करवाने की कोशिश की। पहले तो वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गए थे। मेरे घर वालों को लगता था कि हमारी याददाश्त चली गई है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। एक राज, एक संगीन मसला। मामले की संगीनी देखते हुए रिश्तेदारों ने बहुत से मशवरे दिए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। बहुत से टोटके आजमा कर देख लिए, लेकिन हम पर कोई फर्क न पड़ा। मेरी अम्मा मेरे पास रहती थी। अब जब जब मैं बुत की पूजा करती वो खौफजदा हो जाती। एक दिन वो मुझे और मेरे शौहर को लेकर कहीं चल दी। अब मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये लेकर कहाँ जा रहे हैं। वो सब एक इतने बड़े घर के अंदर दाखिल हुए। मुझे और मेरे शौहर को लेकर जा रहे थे। वहाँ पहुंचे तो देखते हैं कि लोगों की कसीर तादाद कतार बनाए बैठी है और एक तख्त पर कोई बाबा बैठा है जो सब लिबास में मलबूस था, हाथ में तस्बीह जबकि आंखें बंद थी। वो देखने से पहले तो मैं और मेरा शौहर कांप गए। दीवारों पर नस्ब एक अल्लाह का कलाम एक अजीब सी कैफियत तारी किए हुए था। मुझे और मेरे शौहर को खींचकर उस बाबा के सामने बिठाया गया और मेरा शौहर बहुत ज़्यादा मज़ाहमत कर रहे थे। हम अपने आपे से बाहर हो गए थे और चीखना चिल्लाना शुरू हो गए थे। हमें बहुत मुश्किलों से काबू में रखा गया था, वरना मैं और मेरा शौहर अपने अंदर से उठती तकलीफ पर बिलबिला रहे थे। उस आमिल ने कुछ पड़ा और हमारे सर पर प्यार दिया और हमारी तमाम मज़ाहमत दम तोड़ गई और चंद लम्हों बाद हम दोनों ही बेहोश हो गए। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में थी। मैंने चकराते सर के साथ इर्द गिर्द का जायजा लिया कि मैं कहाँ हूँ। अपने इर्द गिर्द खड़े घर वालों को देखकर मैंने सवालिया आंखों से देखा। मेरी माँ मेरे करीब ही बैठ गई, जबकि दूसरा भाई बहन भी पास ही खड़े थे। मेरा शौहर मेरे साथ वाली चारपाई पर गुमसुम बैठा था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि इस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि सदियों के बाद नींद से जागी हूँ। मुझे बस यही था कि जब मेरा शौहर बुत लाया था तो मैंने तोड़ दिया था। इसके बाद की कोई भी बात मुझे याद नहीं थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो मेरी माँ ने मुझे सब बताया कि जिस रात मेरा शौहर बुत लाया था और मैंने तोड़ दिया था, उसमें से एक तावीज़ था जिस पर मेरा पाँव आ चुका था। ये सब इसी वजह से हो रहा था। वो तावीज़ कोई आम तावीज़ ना था, बल्कि बहुत ताकतवर था। ऐसा तावीज़ जो कोई उसे छूता था वो उस पर तिलस्म बर्पा कर देता था। ये वजह थी कि मुझ पर भी उसका जादू हो गया था और मैं एक हिंदू लड़की बन गई थी। एक आमिर बाबा ने कहा था कि मेरे शौहर पर किसी ने तावीज़ करवाए हैं और इसी तावीज़ के ज़ेर असर ऐसा हुआ है। मेरे शौहर पर कौन तावीज़ करवा सकता है आखिर? मुझे लगा कि शायद मेरे ससुराल वालों ने करवाए होंगे, पर तस्दीक पर पता चला कि ये किसी कारोबार में मुलविस शख्स का काम है और मेरे शौहर को मारने के लिए तावीज़ करवा रहा है। लेकिन तावीज़ उल्टे पड़ गए और मेरे शौहर पर गलत असर छोड़ गए। लेकिन अब चूंकि सब कुछ ठीक हो चुका था, इसीलिए हम सब पुरसुकून बैठे थे। जिंदगी दोबारा लाइन पर आ गई थी, लेकिन आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये सारे वाकयात याद करती हूँ। मेरे कमरे में जो बुत था उसे तोड़ दिया था, जबकि सिंदूर को भी फेंक दिया था। मेरा शौहर अब रोता था कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर लिया, लेकिन शुक्र था कि हम संभल गए और आज एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जो एक मुसलमान करता है।
लेकिन उन सब हादसा के बाद एक फर्क आ गया था, मेरा शौहर अब बहुत परहेजगार हो गया था। यकीन ये गलती सरजद हुई थी, लेकिन हम कसूरवार नहीं थे। मगर फिर भी अल्लाह से हम रोज़ तौबा करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। वो और मैं अपने रब से जुड़ चुके हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे बेहतर था।